राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जोहार। मेरा नाम है अमित कुमार। हम आए दिन एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होते हैं। कल जिस प्रकार से हमने किसानों की समस्या बताई थी, दिखाई थी, और उसके बाद अगर बात किया जाए तो हम आज उसी मार्ग पर खड़े हैं। तस्वीरें भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कल जो हमने विस्तार पूर्वक खबर दिखाई थी, किसानों को जानने की कोशिश किया था, किन मुद्दों को लेकर ये यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, और आज उसी मार्ग पर हम लोग आए हैं। और यहाँ पर देखिए, तमाम वो किसान हैं जो धरने पर बैठे थे। ये तस्वीरें हैं जो गड्ढा है। अगर हम इस रोड की बात करें तो यहाँ से सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां निकलती हैं, और डेली का अगर रास्ते की हम बात करें तो तकरीबन ये 12 साल से रास्ता खराब है। अगर यहाँ की इस रास्ते के मुद्दे की बात करें तो विधानसभा तक ये रोड का मुद्दा उठ चुका है। इसके पहले किसानों की बात करें तो कई बार इसको लेकर एप्लीकेशन भी दे चुके हैं, लेकिन अगर एप्लीकेशन की बात किया जाए तो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। लोगों के लगातार आरोप है कि ये रास्ता 12 साल से खराब है, लेकिन रास्ता दुरुस्त होने का नाम नहीं ले रहा है। जब किसान धरने पर बैठे तो कुछ आला अधिकारी के कानों में जो रेंगी, लेकिन कुछ दिन काम चला, लेकिन उसके बाद काम बंद कर दिया गया। लेकिन किसानों की बात करें तो किसान लगभग 30 दिनों से धरने पर बैठे हैं, और वो तब तक हटने का नाम नहीं ले रहे हैं कि जब तक ये रोड पूरी तरह से दुरुस्त नहीं किया जाएगा। तमाम किसान है हमारे साथ बात करने के लिए। जो किसान नेता है ये लगातार इस रोड पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम ये लोग हैं यहाँ पर। अगर बात करें तो किन मुद्दों को लेकर आप जो लोगों का प्रदर्शन लगातार जारी है, किन मुद्दों को लेकर आपका ये प्रदर्शन लगातार यहाँ पर जारी है? ये हमारा प्रदर्शन राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के बैनर तले है। हमारे दो प्रमुख मांगे हैं। एक हमारी मांग है, एक खुजौली से नगराम रोड 10 साल 12 साल से इतना जर्जर है कि चलने लायक नहीं है। इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं कि गाड़ियां पलट जाती हैं। झाड़ियां इतनी बढ़ गई हैं कि इस रोड पे चोरी चमारी भी होने लगी थी। हम लोग पिछले 1 साल से कई बार शासन को, एसडीएम के माध्यम से विभाग में जाकर के ज्ञापन दिया, लेकिन कोई संतोषजनक हम लोगों को उत्तर नहीं मिला। जब मुख्यमंत्री की बात किया जाए तो वो कह रहे हैं कि सभी रास्तों को दुरुस्त किया जाएगा, तब कोई रास्ते जो गड्ढा नहीं होंगे, लेकिन इस रास्तों को ऐसा क्यों छोड़ दिया जाता है? ये रास्ता तो मुख्य इस क्षेत्र को जोड़ता है। इसका हमारे जो है जय महोदय आए थे, बताया 3 साल से प्रस्ताव भेज रहे हैं, लेकिन शासन से पास नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या वजह है। इसलिए हम लोगों को मजबूर होकर के धरने पर बैठना पड़ा। हमारा 20 अगस्त से दिन रात धरना जारी है। यही रोड नहीं, क्षेत्र की तमाम छोटी छोटी रखे सरकार कहती है गड्ढा मुक्त, लेकिन गड्ढा युक्त है। कोई ध्यान देने वाला नहीं। मजबूर होकर हम लोग इस रोड के जो है पिछली 25 अगस्त को हमारा जो है एक प्रोग्राम यहाँ हो चुका है। काफ़ी अधिकारी आए, डीएम महोदय आए और विभाग के लोग आए कि हट जाओ। तो हमने लोगों ने कहा कि जब तक हमारा जो है बजट नहीं पास हो जाएगा तब तक हम लोग हटेंगे नहीं। दूसरा हमारा प्रमुख मुद्दा है, हम लोग किसान हैं। सरकार 10 साल से जमीनों का सर्किल रेट नहीं बढ़ाया है, जबकि सरकार महंगाई हर 6 महीने में सरकारी कर्मचारी का भत्ता लग जाता है। तो हम लोगों की मांग है कि हमारा सर्किल रेट 10 साल से क्यों नहीं बढ़ाया गया है, उसी रेशियो में हमारा सर्किल रेट बढ़ाया जाए, जबकि सरकार अपनी आमदनी बढ़ा रही है। हमारे यहाँ सर्किल रेट जो है पहले 5% रजिस्ट्री फीस पड़ती थी, अब 7% लेने लगे हैं। तो अपना तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन किसानों का नुकसान हो रहा है। तो इसलिए हमारे लोगों को जब तक काम नहीं होगा, हम लोग जो है निरंतर धरने पे बैठे रहेंगे। और जब हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी, हमारी सरकार सुन ले, हमारा काम करते, हम चले जाएं। अच्छा, जब बात किया जाए जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि 12 साल से रोड खराब है और 30 दिन धरने को हो गए, अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती तो आगे क्या आप लोगों की क्या रणनीति होने वाली? हमारी जो कमेटी है वो निर्णय करेगी कि हमारी अगर नहीं मांगे माने जाएंगी तो हम लोग जो है मुख्यमंत्री को चल करके अपनी समस्या को बताएंगे। अगर हमारा बात का संज्ञान ले लेती है, कोई आ जाता है सच्चा अधिकारी, हमारा काम पूरा हो जाता है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, चले जाएंगे, अपने घर चले जाएंगे। और नहीं मानेंगे तो हम लोग अपना जो है सरकार को बताएंगे। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो किसानों का लगातार है कि करीब तकरीबन 12 साल से रोड खराब है। तमाम लोग हमारे साथ बात करने, इन मांगों को लेकर अगर बात किया जाए, लेकिन मांगों को लेकर आप लोग बैठे हुए हैं, आगे की रणनीति क्या होने? रास्ता कितना किलोमीटर है खराब? रास्ता करीब जो है 8 किलोमीटर खराब है। करीब 10-12 साल हो गए। जो भैया बताए हकीकत है। आने जाने वाले लोग बहुत परेशान हैं इस रोड से। कई लोग चोटिल हो चुके हैं, घायल भी हो चुके हैं। अभी 15 दिन पहले खाली कीचड़ पड़ गया, एक लोग की गाड़ी से उसको मार दिया गाँव वाला ने। ऐसी जो है घटनाएं हो रही इस रोड पे।
लोग बहुत परेशान इस रोड। परेशान बिल्कुल। अगर देखा जाए तो किसानों की लगातार परेशानी ये तो जाहिर होती, क्योंकि रास्ता 12 साल से तकरीबन खराब है और तमाम लोग हमारे साथ बात कर रहे हैं। इन मुद्दों को लेकर है आगे की आप लोगों की क्या रणनीति होने वाली, ये बताया जा रहा है कि 12 साल से रास्ता खराब है, क्या लग रहा है इस पे सरकार की नजर नहीं जा रही? नहीं नजर जा रही है, अब चश्मा उनका बदल गया होगा कोई। नजर क्यों नहीं जा रही? यहाँ बसें चलती थी 3 साल पहले, इस रोड पे बसें चलती थी सरकारी, और अब बसें वो बंद हो गई 3 साल से। तो ये क्या व्यवस्था कोई देख नहीं रहा कि यहाँ बसें चल रही थी, अब क्यों बंद होगी? यहाँ टैक्सी टेम्पो चलते थे दर्जनों, सब बंद है। रास्ते खराब होने के कारण, रास्ते खराब होने के कारण ही बस बंद हुई, टेम्पो बंद हुए, आदमी घूम के आता है काफी दूर इंदिरा नहर से जेल होके। तो ऐसा नहीं है। सरकार क्या करे? सरकार के पास कुछ है नहीं, सरकार झूठी है। क्या लग रहा है बजट सरकार के पास नहीं? बिल्कुल नहीं। अच्छा, आगे की रणनीति की बात किया जाए तो आगे के आप लोगों के धरने की बात करते हैं, धरना करीब 30 दिन हो रहा है आपका, आगे की रणनीति क्या होने वाली? अब आगे देखिए, ऐसा है, हम लोग लगातार संख्या बढ़ाएंगे, पूरे क्षेत्र में प्रचार हो रहा है, और प्रचार करके जो पीड़ित लोग हैं वो इकट्ठा होंगे। अब इकट्ठा होने के बाद कोई भीषण रूप धारण करेंगे जिसका सरकार और प्रशासन पे असर पड़ेगा। अच्छा, अब आगे चलकर आप बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। हाँ। बिल्कुल। अगर किसानों की बात किया जाए तो आगे चलकर बड़ा प्रदर्शन करने वाला रास्ता हम दिखाने की बार बार कोशिश कर रहे हैं। तमाम देखिए तस्वीरों में भी देख सकते हैं, गाड़ियां आ रही हैं, लोगों को किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये गाड़ी आ रही है, इनको रोकते हैं और इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह से इन लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है, इनसे बात करते हैं कि आखिर। अच्छा, क्या लग रहा है ये रास्ता कब से खराब है, कितनी दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ता है? 5 साल 10 साल हुए सब लोग। अच्छा, कितनी दूर से आप लोग आते हो और इसी रास्ते पे आना पड़ रहा है, और कब से 15 किलोमीटर मान के लो हमारा काम। 15 किलोमीटर। अच्छा, कब से इस रास्ते पर आना जाना हो रहा हो? रोज पर डे आना जाना। अच्छा अच्छा, इस रास्ते के कारण आप लोग गिरे भी होंगे, चोटिल भी होंगे, तमाम लोग गिरते भी अरे होंगे, रात में बड़ी दिक्कत होती है सर। दिक्कत होती है। हाँ, रात में बड़ी दिक्कत होती है। बिल्कुल। अगर लोगों की बात किया जाए, जिस प्रकार से ये रास्ता खराब है, लोग गिरते भी हैं, चोटिल भी होते हैं, लगातार तमाम लोग आते हुए जाते नजर दिख रहे हैं, और इनसे भी तमाम लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। रास्ता हम दिखाएंगे, ये चौड़ा रास्ता है। रास्ते की बात किया जाए, वहां तक लंबा रास्ता आप देख सकते हैं, तकरीबन 13 किलोमीटर ये रास्ता बताया जा रहा है। 13 किलोमीटर से ज्यादा भी है, किसान बता रहे हैं, क्योंकि ये फुजौली से नगराम मार्ग है। यहाँ से अगर देखा जाए तो सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां निकलती। किसानों की बात किया जाए, जब से हम पहुंचे हैं, तमाम लोग लगातार यहाँ पर आवागमन हो रहा है, बड़ी गाड़ियों का भी आवागमन लगातार होता है। एक लोग और आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर किस तरह से। अच्छा, ये डिलीवरी बॉय है भैया भैया भैया। अच्छा, जिस प्रकार से रास्ता खराब, कितनी दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ता है, क्योंकि आप लगातार बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अच्छा, रास्ते की बात किया जाए, कब से ये रास्ता खराब है? काफी टाइम हो गया। काफी टाइम हो गया। अच्छा अच्छा, इस रास्ते पे आप लगातार गुजरते होंगे, कई बार गिरे भी होंगे, चोटिल भी होंगे, तमाम लोग भी आते हैं। आराम से चलते भैया, तो नहीं हुए। अच्छा, क्या लग रहा है कि रास्ता क्यों नहीं सुन रहा है? और अब क्या किया जाए, जो भी है आपके सामने आना जाना पड़ रहा है, मजबूरी है। बिल्कुल। अगर देखा जाए तो लगातार लोगों को इस रास्ते पे आने के लिए मजबूर होना पड़ता है। फिर हम बात करते हैं वो किसानों से जो लगातार इस रोड की मांग को लेकर लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और इनकी लगातार मांगे। हाँ जी। अच्छा, किन्नाथी ने तकरीबन 30 दिन से अधिक हो गया है धरने पर बैठे, क्या लग रहा है इस बार आपका जो धरना होगा ये सफल हो पाएगा? क्योंकि तमाम बार आप लोग बैठे हुए हैं। नहीं, तमाम बार इस काम के लिए नहीं, जिस काम के लिए बैठे उस काम को पूरा कराया, लेकिन इस बार अटल विश्वास के साथ बैठे हैं और संकल्प के साथ बैठे हैं कि जब तक इस रोड पे काम नहीं लग जाएगा हम लोग धरना नहीं समाप्त करेंगे। और जरूरत पड़ी तो क्षेत्र के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। 26 तारीख को हमारा सभी को इनवाइट किया गया, वो सब आएंगे और सीधे मुख्यमंत्री जी को बताएंगे कि आप क्या कह रहे हैं, गड्ढा मुक्त सड़कें और यहाँ की हालत क्या है, ये उनको अवगत कराएंगे। और उसके बाद भी बात नहीं बनी तो फिर धरना चलेगा और फिर जंतर मंतर पहुंच के हम लोग दिल्ली प्रधानमंत्री को भी अवगत कराएंगे। ये हमारा संकल्प है। अच्छा, आगे की रणनीति की हम बात करते हैं, आगे के आप लोगों को आगे की रणनीति तो 26 तारीख को तय होगी कि हम लोग, हो सकता है कि धरने से उठकर और मुख्यमंत्री आवास की तरफ चले और वहीं पर अपना डेरा डाल दें और वहीं रहेंगे। और जब तक रहेंगे जब तक मुख्यमंत्री जी इसका बजट नहीं दे देते, क्योंकि विभाग उनके आदेश को मानता नहीं। पीडब्ल्यूडी विभाग को बार बार निर्देशित हुआ, अभी हाल में पेपर में पढ़ा था कि उन्होंने पीडब्ल्यूडी वालों के साथ बैठक की, उसमें हमारे उप मुख्यमंत्री भी शरीक थे
उन्होंने भी अपने बयान जारी किए कि प्रदेश में कोई भी सड़क गड्ढा युक्त नहीं रहेगी, गड्ढा मुक्त करा देंगे। लेकिन मौके पर स्थिति जो है वो आप देख रहे हैं कि इस सड़क पे चलना दुश्वार है। अब तो झाड़ियां काट दिए हम लोगों को खुश करने के लिए, लेकिन वरना आपको देखने को मिलता कि इस रोड से निकलने वाले तमाम की आंखें फूट गई। चेहरों पर अगर इस रास्ते से निकलता था तो सुबह की टहनियां बीच रोड तक थी, मोटरसाइकिल वालों के चेहरों पर छील देती थी। वो तमाम लोग चोटिल हो गए और तमाम विद्यार्थी, कई स्कूल हैं इसमें, कई स्कूल हैं, बच्चे भी इससे निकलते हैं साइकिल मोटरसाइकिल आदि से, वो भी हताहत हुए। और ये 3 जिलों को जोड़ता है, लखनऊ से रायबरेली और बाराबंकी। नगराम वालों के लिए तो मात्र 28 किलोमीटर में हम लखनऊ पहुंच जाते हैं इस रास्ते से। लेकिन अगर हम गंगागंज होके निकलते हैं और निगोहा होके निकलते हैं तो हमें 53 से 55 किलोमीटर चलना पड़ता है। इसलिए यहाँ के प्रधानों ने, बीडीसी और सम्मानित व्यक्तियों ने तमाम पैरवी की। इसके बाद जब नहीं हल कोई निकला तो हम लोगों के साथ वो खड़े हैं। यहाँ कई प्रधान हैं आपके साथ, और उन्होंने भी ये संकल्प ले रखा है कि जब तक ये रोड नहीं बनेगा तब तक हम लोग इस धरने पर डटे रहेंगे। और सारी व्यवस्था वो प्रधान संघ की तरफ से ही हो रही है। बिल्कुल, अगर किसानों की बात किया जाए, जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती, अगर ये भी जानने की कोशिश करेंगे इसको लेकर कोई क्या बड़ा आला अधिकारी आया है जिनने संज्ञान लिया हो? क्या ये भी कहा जा रहा था कि तमाम क्षेत्र विधायक हों या वो आए थे, कुछ आश्वासन देके गए हैं आप लोगों को? नहीं, अभी तक तो कोई बड़ा अधिकारी नहीं आया। आए हैं छोटे तबके के लोग आए हैं, आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन कोई संतोषजनक नहीं है। तो 2 मांगों को लेकर के ये हुआ है। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जोहार। मेरा नाम है अमित कुमार। हम दिखाएंगे 2024 इलेक्शन के असल मुद्दे। जवानों का रोजगार देश का सबसे बड़ा मुद्दा कब बनेगा? क्या बढ़ती महंगाई 2024 इलेक्शन पर डालेगी असर? क्या 2024 इलेक्शन धर्म और जाति पर होगा? इलेक्शन मंदिर और मस्जिद पर कब तक? हम दिखाएंगे 2024 इलेक्शन से जुड़े हर छोटे बड़े मुद्दे। देखिए सिर्फ इंडिया वॉइस 18 पर। एक बार फिर से स्वागत है। हम उसी मार्ग पर खड़े हो, लगातार यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक ई रिक्शा चालक हैं। अगर इनकी बात करें तो ये लगातार इसी रूट से निकलते हैं। ये भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि बता रहे हैं कि इनकी गाड़ी की कई बार कमानी टूट चुकी है। जग भी दिखाने की कोशिश करेंगे। ये लगातार गाड़ी में स्टेपनी डालकर चलते हैं ताकि अगर कहीं पर रास्ता खराब होता है या इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो वो तुरंत यहाँ पर दुरुस्त करें। कितनी दिक्कतों का सामना? अरे काफी ज्यादा, रोज पर डे पंचर होती गाड़ी, स्टेपनी टूट जाती, कमानी टूट जाती सर जी। तो बहुत दिक्कतों का सामना दिक्कत भी हो रही, गाड़ी के आंगा तांगा हाले लागे। अच्छा, कब से चल रहे हैं इस रास्ते? काफी, कम से कम 1.5 साल हो गई रोड। 1.5 साल से बहुत ज्यादा गंभीर हो गई रोड। अच्छा, क्यों नहीं रास्ता बनाया जा रहा? क्या सरकार के संज्ञान में नहीं आ रही है? सरकार सबका नॉलेज है। अच्छा, मुख्यमंत्री की हम बात करते हैं, वो तो कह रहे हैं सभी रास्ते गड्ढा मुक्त हो चुकी हैं। कहाँ मुक्त हो रहे हो? तो न्यूज दे रहे हैं, मुक्त कहाँ कर रहे हैं? मतलब रास्ते खराब है। हाँ, रास्ता बिल्कुल खराब है, बिल्कुल खराब है। की सरकार खराब है और क्या? अगर देखा जाए तो लगातार लोग सरकार को, ये यहाँ के क्षेत्रीय लोग हैं, तमाम लोग हैं जो यहीं के रहने वाले हैं। लगातार रास्ताएं खराब हैं, वो भी देखते होंगे कितनी रास्ताएं खराब हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ से जो लोग निकलते हैं कितनी बार गिरे होंगे, कितनी बार चोटिल हुए होंगे। एक लोग हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा, आप इसी यहाँ लोकल के रहने वाले हैं? हाँ, यही रहने वाले। अच्छा, रास्ता कब से खराब है? रास्ता जो हो गए लमसम मान लो 2 साल। 2 साल? हाँ, ज्यादा हो गए। ज्यादा हो गए।
अच्छा, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जो लोगों ना पूछो, पसीना निकल आवत। कोई इमरजेंसी हो, जैसे जच्चा बच्चा होने वाला है तो रास्ते ही में हो जाए, को? कितनी रास्ता अस्पताल खराब तक है? अस्पताल तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इतनी रास्ता खराब होगा, गले में डेड खत्म हो जाए आदमी। और रात कोई बड़ा नेता है, बड़ा नेता, उसको सिर्फ टट्टर टाली में बैठा के यहाँ से 5 किलोमीटर भगा दो, खुद चला जाएगा ऊपर। तो रास्ता, अच्छा यहाँ पे ये भी देखा होगा कि रास्ताएं खराब है, तमाम लोग गिरते होंगे, चोटिल होते होंगे। तो वही आज कितने लोगों को बताया जाए। एक नहीं, दिन भर में आप सिर्फ यहाँ बैठिए और सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी देख लीजिए, कम से कम डेली का नियम है 20 से 25 गिरना, हाथ पैर तोड़ना, छीलना। और सबसे ज्यादा जानवर परेशान किए। यहाँ रोड पे बैठते हैं, दिखाई नहीं पड़ता कहाँ बैठे हैं, ले जाकर ढकेल दिया। बहुत ज्यादा परेशानी है 2 घंटे इस बाद रोड आप में। कितने जानवर होंगे यहाँ? क्या बता रहे हैं? 2 घंटे बाद गांव में देखा कितने जानवर होंगे बैठेंगे इसी रोड पे। अच्छा, रास्ता खराब और रोड पर जानवर बैठते हैं। हाँ। बहुत ज्यादा। अभी कहीं 4-5 बजा होगा, 2 घंटे बाद देख लीजिए आप। बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से अगर इसी रूट से कोई सरकारी वाहन हो या फिर जो एम्बुलेंस से जाती है, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लोग अगर बात करें तो लगातार इसी रास्ते से गुजरते हैं और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रास्ते भी हम दिखाना चाहेंगे कि ये तकरीबन यहाँ से जब कितना रास्ता आपको दिखेगा, पूरा तरह से रास्ता ये खराब है। लोगों की बात किया जाए, क्योंकि हमारे आए हुए यहाँ पर 10 से 15 मिनट हुआ होगा अभी, और उतने समय में सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर गाड़ी निकली। लोगों को किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इससे पहले जो यहाँ पर ये ई रिक्शा चालक है, जो टैक्सी चलाते हैं, वो भी बताए कि किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो गाड़ी पर अपने जैक रखकर चलते हैं कि आगे कोई दिक्कत पड़े तो वहां पर तुरंत दुरुस्त करें। एक लोग और हमारे साथ, अच्छा इसी रास्ते से आप लोग गुजरते हैं? अच्छा, मैं 2021 से इस रोड पे चल रहा हूँ। जो हालत इस रोड की है, यहाँ पर चलना बड़ा मुश्किल है। मानिए कभी इन केस कभी कोई डिलीवरी औरत को हम अगर यहाँ से हॉस्पिटल भी ले जाते हैं तो इस रास्ते से अगर डिलीवरी औरत को लेके जाए तो आप समझ लें कि बच्चा यहीं पे हो जाएगा उसका। ये बुरी हालत है। पानी बढ़ता है बरसात में तो इधर से जाना बड़ा मुश्किल है। तो मतलब प्रशासन जो है कि एमएलए सांसद लोग हैं, वोट देते समय तो ये लोग बोलते हैं भैया हम वोट ले रास्ते लेंगे सही करा देंगे। सबके घर में चले जाएंगे, हाथ जोड़ के भैया हैं। बाद में तो अगर जीत गए उसके बाद तो देखना बंद कर दें। ये 1 महीने से धरना प्रदर्शन चल रहा है यहाँ पे। मैं आर्मी से बिलोंग करता हूँ, मैं आर्मी से हूँ, बट अभी एक्स मैन हो गए, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ की हालत, बहुत बुरी हालत है। यहाँ पर चलना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, क्या डेली आप लोग अप डाउन इसी हाँ, रास्ते हम से? डेली अप डाउन करते हैं इधर अच्छा, से। ये अगर रास्ते की बात करें, कब से ये रास्ता? ये रास्ता तो मुझे लगता है मैं 2021 से यहाँ पे अप डाउन कर रहा हूँ। 2021 से ही खराब है। अब उससे पहले तो यहाँ के लोग जो जानते होंगे, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, इन्हें पता होगा कि कब से है। 2021 से मैं इस रोड पे डेली अप डाउन करता हूँ, बट मैंने देखा इस रोड का बहुत बुरा हाल है। चलना मुश्किल है बरसात में तो पूछे मत कि यहाँ से कैसे निकलना बड़ा मुश्किल है। तो हम लोग तो अब क्या करें, यहाँ के जो लोकल प्रशासन लोगों ने धरना प्रदर्शन करना चाहिए, आगे रिपोर्ट लगानी चाहिए, हर चीज़ सांसद से मिलना चाहिए। जो यहाँ का एमएलए है, सांसद है, उससे बात करनी चाहिए। जो यहाँ का सभासद है उससे बात करनी चाहिए। तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं। 50 साल हो गए बोलते इस रोड को बने, बट इसका तो मेंटेनेंस होना चाहिए, तो हो नहीं रहा। तो कम से कम इस चीज़ को तो, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। रोड है, घर में है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगर रोड है नहीं तो एक कहाँ से चीज हो। और जानने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री हो या इस विभाग के जो मंत्री हो, वो लगातार कहते हैं कि अगर रास्ता सारी दुरुस्त कर दिए, कोई रास्ते पे गड्ढा नहीं, फिर ऐसे रास्ता ऐसे। नहीं, राइट सर, ये तो आपका कहना भी मैं मानता हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, जब वोट का सिस्टम होता है उस टाइम पे लोग बोलते हैं भैया हम ये करेंगे वो करेंगे, है ना। तो अब देखिए, आप अभी देखिए जैसे एक मूवी रिलीज हुई है जवान। जवान में सारा कुछ दिया हुआ है। जो जवान में शाहरुख जी ने बताया है कि आप जब एक इस अंगुली को बोलता है, इस अंगुली का इसमें बहुत जान है। आप सुनिए कि भाई जिस सरकार को आप सुनिए, उससे पूछिए तो आप हमारे लिए क्या करेंगे, हमारे मेडिकल साइड से क्या करेंगे, हमारे बच्चों की पढ़ाई साइड से क्या करेंगे, हमारी नौकरी के लिए क्या करेंगे। तो ये ऐसी चीज़ें अगर सारे लोग मिलकर के ये संस्था को बनाए हैं, ऐसा संगठन बनाए हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें आइंदा से हो नहीं पाएंगी। लेकिन ये सबका संगठन है। ये एक गांव का या कहिए आप एक सिटी का कहिए या फिर किसी का भी कहिए, आपस में ये करना पड़ेगा तभी जाके होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसे तो होगा नहीं। 2 साल से मैं भी देख रहा हूँ यहाँ का तो बहुत बुरा हालत। अब 1 महीने से धरना प्रदर्शन दिया तो उसका तो कोई फायदा हो नहीं रहा। अब तक तो रोड बन जानी चाहिए। कैसे होगा, ये तो बहुत मुश्किल है इस चीज़ का। तो ये तो सरकार ने सोचना चाहिए, इसकी आगे तक ये बातें जानी चाहिए। इस रास्ते को दुरुस्त करना चाहिए। दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए। रास्ता तो मेन रास्ता है।
अगर रास्ता नहीं है तो फिर क्या फायदा बताइए आप। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से लगातार लोगों का आरोप है कि जो लोग हैं लगातार बता रहे हैं कि मैं 2 साल से निकल रहा हूँ, कुछ लोग 3 साल से निकल रहे हैं और रास्ते की बात किया जाए तो पूरी तरह से रास्ता जर्जर है। हमने भी तमाम बार तस्वीरें दिखाई हैं, लगातार दिखा रहे हैं, लोग भी लगातार जा रहे हैं, तमाम महिलाएँ भी उनके साथ होती हैं, पीछे बैठती होंगी, गिर भी जाती होंगी, चोटिल भी हो जाती होंगी। रास्ते की बात करें लगातार रास्ते की तस्वीरें हैं, किस तरह से ये भी देख सकते हैं कि पूरी रास्ता में कीचड़ भरा होता है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर जो क्षेत्रीय लोग हैं वो भी बता रहे हैं कि उनको जानकारी में नहीं है कि रास्ता कब से खराब है। रास्ताओं की बात किया जाए तो 12 साल से ये रास्ता खराब है। बिल्कुल, तो हमने वो तस्वीरें दिखाई जहाँ पर रास्ता पूरी तरह से जर्जर था, वो भी तस्वीरें दिखाई किस जो वहाँ के क्षेत्रीय लोग हैं, जो वहाँ पर यात्री हैं, जो आने-जाने वाले लोग हैं, वहाँ से टैक्सी निकलती है, उनको किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा दिक्कतों का बात किया जाए तो यहाँ पर जो पेशेंट होते हैं, डिलीवरी वाले एम्बुलेंस होती है, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि हॉस्पिटल की बात किया जाए तो जो नगराम से लोग निकलते हैं, उनको 13 किलोमीटर इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है। यहाँ पर हम उस जगह पर पहुंचे जहाँ पर किसान लगातार 30 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। इनकी मांगों की बात किया जाए, हमने पहले भी बताया था, खुजौली से नगराम मार्ग जो है वो जर्जर है और किसानों का जो सर्किल रेट है इसको बढ़ाने को लेकर लगातार किसान डटे हुए, तमाम किसान बैठे हुए हैं। किस तरह से जो है ये जो भोजन करते हुए नजर आ रहे हैं, लिया चने का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं, ये किसान लोग हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा दादा, एक चीज जानने की कोशिश करेंगे, आप लोग यहाँ पर रात भर रहते होंगे, तकरीबन 30 दिन हो गए, क्या ये क्षेत्रीय लोगों का आप लोगों को सपोर्ट मिलता है? मिलता है। मिलता है। ये क्षेत्रीय लोग, ये लोग सब क्षेत्रीय ही हैं। अच्छा, मांगों की बात किया जाए तो फिर से जानने की कोशिश करेंगे, क्या मांगे हैं, क्या अहम है, आगे की रणनीति के बारे में आप थोड़ा सा। मांगे मुख्य रूप से 2 ही मांगे, एक ये जर्जर रोड का निर्माण और दूसरा 2014 से आज तक जो सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया है उसको बढ़ाने का। सर्किल रेट के विषय में ये हम लोग मानते हैं कि लखनऊ जनपद की शायद ही किसी कोने में जमीन रह जाए, सभी जमीनें जाना है वो चाहे विदेशी कंपनियां ले चाहे देश, सरकार उसमें तत्पर है। सब तरह तरह के फैक्ट्रियां लग रही हैं और जो रेट है वो 2014 में जो था, अब अगर वो देखा जाए तो 4 गुना जो बढ़ा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हम 4 गुना दे रहे हैं, लेकिन वो 1 गुना के बराबर भी नहीं है। आगे की रणनीति हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। जानकारी मिल रही है कि आप जो 26 तारीख से जो है बड़ा धरना करने की बात करेंगे, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के जो है आवास तक कूच करने की बात कर रहे हैं। हाँ, प्रयास जरूर करना है। ये हमारी 22 को मीटिंग होगी। 22 को मीटिंग होगी, इसके बाद भी रणनीति बन पाएगी। हाँ, क्या करना है, उसी में रणनीति बनेगी कि क्या करना है। और धीरे धीरे पहले इस क्षेत्र के जो 5-7 गांव हैं, उन गांव के आदमियों को 25 को इकट्ठा किया गया था। अब हम लोगों का प्लान है कि पूरी तहसील भर के लोगों को 26 को इकट्ठा किया। देखिए, गांव की आप बात कर रहे हैं, क्या गांव के लोगों को इस रास्ते को लेकर सपोर्ट मिल रहा है? क्योंकि आपने बताया कि 25 को बैठक हुई, तो गांव के लोगों का सपोर्ट आप लोगों को मिल रहा है? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो गांव के लोगों को भी इनको लगातार सपोर्ट मिल रहा है। एक लोग और है, क्योंकि हम अगर बात करें तो इनसे मैंने कल चर्चा की थी, काफी देर तक चर्चा हुई। इनकी बात किया जाए तो काफी अच्छी बातें करते हैं। अच्छा, मांगों की बात करें, मांगे तो जानकारी हो ही चुकी है। हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे क्षेत्रीय लोगों पे क्या आप लोगों को सपोर्ट मिल रहा है? लेकिन क्षेत्रीय लोग पूरे साथ खड़े हैं और हर तरह की मदद करने को तैयार हैं। हमारे साथी सब गांव-गांव घूम रहे हैं, किसानों को बताया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है। वो लोग 26 तारीख को यहाँ और पूरी प्रयास करेंगे कि व्यवस्था बदल दी जाए, क्योंकि ये कानून जो है गरीबों के लिए है। ऐसे घटिया कानून को हम लोग तोड़ने का प्रयास करेंगे। अगर इस पे कोई व्यवस्था सफल न हुई तो हम लोग मुख्यमंत्री के यहाँ चलेंगे और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। अब धरना यहाँ से हटाकर 26 तारीख के बाद मुख्यमंत्री आवास पर ही होगा और तब तक नहीं लौटेंगे जब तक इस रोड पे काम नहीं चल जाएगा और या वहीं प्राण पखेरु न उड़ जाए, क्योंकि 68 साल की अवस्था है, अब जीना नहीं चाहेगा। और जिएंगे तो शान के साथ जिए और शान के साथ जिएंगे, किसानों के लिए जिएंगे। कोई भी झूठ बयानी कर रहा हो, हम अपने साथियों का भी विरोध करते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी रोज हम तो कहते हैं कि अब ये क्या झूठ ही बोल रहे हैं, जब लखनऊ जनपद की सड़कों का यह हाल है तो हम दूसरे जिलों की क्या माने कि वहां गड्ढा मुक्त कर दिया गया होगा। और साथ में हमारे अभी हाल में
एक बैठक किए थे मुख्यमंत्री जी, हमने पेपर में पढ़ा था, मीडिया के माध्यम से पेपर पढ़ते हैं सुबह। बुढ़ापा है, कोई काम धाम नहीं, खेती बाड़ी बच्चे देखने लगे, थोड़ी बहुत देर सुबह सहयोग कर देता हूँ और उसके बाद केवल एक काम है कि जो शेष जीवन है वो किसानों के लिए अर्पित हो। लेकिन झूठ बयानी से हमें बहुत सख्त नफरत है, न झूठ बोलूं और न पसंद करूं। अच्छा, एक चीज और जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ की बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बड़े अधिकारी, तमाम जो इस विभाग के मंत्री होंगे, इनका भी यहाँ पर लगभग करके इनका रहना होता है। लखनऊ की स्थिति यही है या पूरे प्रदेश की स्थिति यही है? देखो, हांडी में एक चावल देखा जाता है, और जब लखनऊ में विधानसभा है और लखनऊ से सारा कुछ संचालित हो रहा, यही हमारे मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, सब सांसद है, मंत्री है, पीडब्ल्यूडी के आला अफसर भी यही हैं, तो हम कैसे मान ले जब लखनऊ की सड़कों का यह हाल है तो प्रदेश के अन्य जिलों की हालत क्या होगी? हम तो कहते हैं ये इससे भी बदतर होगी। क्यों, वहां कौन सुनने वाला? हम तो कम से कम चाहें तो तीसरे दिन मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं, लेकिन दूसरे जिले का यहाँ आके, क्योंकि 3 दिन उसे नंबर नहीं लगेगा, मौका नहीं मिलेगा, और जब मौका नहीं मिलेगा तो कहाँ पड़ा रहेगा, होटल में कितने दिन खाएगा? और हम तो जब चाहे सुबह खड़े होंगे एनएससी भवन में, क्यों नहीं मिल लेंगे? तो हम जैसे जब लखनऊ जनपद के किसानों का ये हाल है, यहाँ की सड़कों का यह हाल है, तो प्रदेश की सड़कों का क्या होगा? इस जिले में क्या हो रहा, ये तो सब झोल में पोल है भाई। कतई हम इसे विश्वास नहीं करते कि प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त है। गाँव की हालत बहुत ही बदतर है। अभी हाल हम लोग घूमने गए थे, एक सिसेंडी से बेनीगंज होते हुए निगोहा रास्ता जाता है, बड़ा सुंदर लगा, और पहले तो हम गिर गए थे, बच गए, बुढ़ापे में नहीं, हाथ पैर गड़बड़ होते और मेडिकल कॉलेज पहुंच जाते, बड़ी हालत खराब है। इसी तरह कमलापुर बिचिलखा नगराम निगोहा मार्ग से बिचिलखा माइनर के पास से पतौना होते हुए कमलापुर बिचिलखा जाता है, कमालपुर माइनर के पास से रामपुर के पास। आपका कहना है कि पूरा लखनऊ के रोडों का हाल इसी तरह है? गांव की रोडों का तो बिल्कुल हाल यही है, कहीं शुद्ध नहीं। अभी विधायक जी आए थे तो वो बता रहे थे गंगागंज नगराम रोड हम बनवा रहे, उस पे हम लोगों ने पैदल यात्रा की थी 2 साल पहले। मान लेते हैं कि चलो भाई तुम विधायक हो तो तुम्हारे देख रेख में बन रहे, अपना श्रेय ले लिया, तुम्हारा है, ठीक है, यहाँ भी श्रेय ले लो, ये वो बनवा रहे तो इसे भी बनवा दो, इस पे भी श्रेय ले लो, लेकिन काम चालू करो, काम करा दो। हमें तो काम चाहिए, श्रेय हमें नहीं चाहिए। हमें नेता नहीं बनना, हम तो किसान हैं। तुम्हें नेता बनना है, श्रेय तुम ले लो, काम हमारा करा दो, हम हमें आने जाने का मार्ग। बिल्कुल, अगर किसानों की बात करें तो किसानों का कहना है कि रास्ता जो है ये दुरुस्त होना चाहिए, और भी एक लोग हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा, इसकी बात किया जाए, इस रोड की सदन तक मुद्दा उठा था, विधानसभा में जो सपा विधायक थे उन्होंने इसका मुद्दा उठाया था। इसके बाद अगर बात किया जाए, धरने के करीब 30 दिन तो हो ही गए आप लोगों का। यहाँ के क्षेत्रीय लोगों की बात किया जाए, वो भी इनका लगातार आप लोगों को सपोर्ट मिल रहा है। इसके बाद कोई बड़ा अधिकारी आया हो, जानकारी मिल रही कि कहीं से एक लेटर आपको जारी हुआ था कि जो है 15 दिन के अंदर रास्ता सही कर दिया जाएगा। विधायक ने भी आश्वासन दिया था 6 दिन के अंदर काम लग जाएगा, फिर आप लोग धरने से क्यों नहीं थे? नहीं, आश्वासन तो दिया, लेकिन जेई महोदय जो पीडब्ल्यूडी के हैं उन्होंने बताया कि मैं 3 साल से लगातार प्रयास कर रहा हूँ, शासन से इसका पैसा नहीं पास हो रहा। तो हम लोग कहा कि जब तक शासन से पैसा नहीं पास हो पाएगा तब तक हम लोग यहीं धरने बैठे रहेंगे। विधायक जी भी आए, वो भी 1 हफ्ते का टाइम दिए, तो कुछ लोगों ने हमारे साथ उन्होंने कहा 15 दिन, हम लोगों का 1 महीना मान लिया जाए। हमारा 1 महीना आज से पूरा हो रहा है। तो हम लोग 26 तारीख को 22 तारीख को मीटिंग करें, 26 तारीख को यहाँ बड़ा प्रोग्राम करेंगे, मुख्यमंत्री की तरफ चलने काम करेंगे। और एक यही साहब भी आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया, लेकिन हम लोग आश्वासन पे विश्वास अब नहीं करते, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया है, बहुत लोग चोटिल होते हैं, बहुत अनहोनी घटनाएं भी होती हैं, इसलिए जब तक काम नहीं शुरू होगा तब तक हम लोग धरने पर बैठे रहेंगे। अच्छा, तकरीबन धरने की बात करें 30 दिन हो चुका है, रास्ते से लोग भी गुजरते होंगे। अच्छा, अब तक क्या नजर आया है कि तमाम एम्बुलेंस भी गुजरी होंगी, तमाम लोग चोटिल, ऐसी कोई घटना सामने आई? एक अभी करीब 20 दिन हो रहा होगा, एक स्कूल की गाड़ी जाती है बच्चों को लेने, एक आदमी पर छींटे पड़ गई,
तो उसने इतना मारा कि वो वाइन वाला बेचारा है उसकी मृत्यु हो गई। ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। एम्बुलेंस क्या 2 पहिया 4 पहिया इधर चलने लायक रास्ता नहीं था। जब हम लोग धरने पे बैठे तो पीडब्ल्यूडी विभाग थोड़ा चेता तो गड्ढों को बराबर करा दिया है और झाड़ियां साफ करा दी। चलने लायक रास्ता नहीं था। लोगों को जो है उसमें सर लग जाता था, चोटिल हो जाते थे। तो अब थोड़ा रास्ता साफ हो गया, गड्ढे बराबर हो गए, इसलिए थोड़ा बहुत आवागमन शुरू हुआ है, लेकिन पूरा सुचारू रूप से नहीं शुरू हुआ है। नगराम, ये हमारा रोड जो है नगराम होते हुए शिवगढ़ चला जाता है, रायबरेली के लिए चला जाता है, इधर बाराबंकी को जोड़ता है। तो नगराम के उस तरफ लोग ज्यादातर जो है इंदिरा नहर से चले जाते हैं या जो है निगोहा होते हुए लखनऊ चले जाते हैं, जबकि इस क्षेत्र के लिए मुख्य मार्ग ये है। इसकी इतनी दुर्दशा है, लोग ये रास्ता आना जाना छोड़ दिए। मुश्किल के 25% लोग जो मजबूर हैं इस रोड करोड़ा की इस तरफ के, वही आते जाते हैं और इस रोड पे आना लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। ये भी जानने की कोशिश करेंगे, सरकार के पास इस रोड को दुरुस्त कराने के बजट नहीं है। अब सरकार के पास बजट है या नहीं है, जब हमारा काम नहीं हो रहा तो हम तो ये मानते हैं सरकार के पास बजट नहीं है। अगर सरकार के पास बजट होता तो आज ये 10 साल से खराब पड़ी है। 3 साल से विभाग खुद बता रहा है कि हम चिट्ठी लिख रहे हैं, पैसा नहीं पास हो रहा, तो हम कैसे मान लें सरकार के पास बजट है। अगर सरकार के पास बजट है तो हमारा रोड बजट दे, हमारा रोड बना हुआ है, हम लोग अपने घर जाएं। तो जब तक अब रोड दुरुस्त नहीं हो जाएगी तब तक आप लोगों का धरना जारी रहेगा। जब तक रोड पे काम नहीं लग जाएगा। और दूसरा हमारा सर्किल रेट का मुद्दा है। 10 साल से लखनऊ में सर्किल रेट नहीं बढ़ा है, जबकि तमाम जमीनें सरकार रिक्वायर कर रही है। अभी G20 सम्मेलन हुआ, 20 बहुत बड़े उद्योगपतियों को सरकार जमीन देना चाहती। सरकार कहती है हम 4 गुना देते हैं, लेकिन जो हमारे आज का जमीन का रेट 5 लाख 6 लाख 8 लाख रुपए बीघे है। 8 लाख है तो मान लो 4 गुना 32 लाख हुआ। 32 लाख की जमीन आसपास है कहीं, करोड़ों रुपए में जमीन बिक रही है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जिस रेशियो में है 10 साल से सर्किल रेट का लागू के बढ़ाया जाए, तब हमको 4 गुना मुआवजा दिया जाए। अभी हमारे क्षेत्र से एक आउटर रिंग रोड निकली है जिसको किसान पथ भी बोलते हैं। हमारा पूरनपुर गांव पड़ता है, मोहद्दीनपुर पड़ता है, दड़ौना होते हुए निकली है। हमारे मोहद्दीनपुर में जमीन करोड़ों रुपए बीघे है, वहाँ 19 लाख रुपए बीघे किसानों को मुआवजा दिया गया है। बेचारे किसान मर गए, लेकिन सरकार के यहाँ एप्लीकेशन दिया, सब जगह दिया, कोई सुनने वाला नहीं। 19 लाख में आप विश्वास नहीं निकल रही है, वो 19 लाख बीघा ले रहे हैं जमीन। इसलिए हमारे किसानों का जो है सोच है कि जब तक हमारा रास्ता दुरुस्त हो और सर्किल रेट बढ़ाया तो बिल्कुल। अगर किसानों की बात किया जाए तो 2 मांगों को लेकर यहाँ पर लगातार धरने पर बैठे हैं। धरने की बात फिर से बता देते हैं, धरने का 30 दिन हो चुका है और लगातार किसान धरने पर बैठे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जयशरण तिवारी के साथ अमित सिंह, इंडिया वॉइस 18, लखनऊ। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जोहार। मेरा नाम है अमित कुमार। हम दिखाएंगे 2024 इलेक्शन के असल मुद्दे। जवानों का रोजगार देश का सबसे बड़ा मुद्दा कब बनेगा? क्या बढ़ती महंगाई 2024 इलेक्शन पर डालेगी असर? क्या 2024 इलेक्शन धर्म और जाति पर होगा? इलेक्शन मंदिर और मस्जिद पर कब तक? हम दिखाएंगे 2024 इलेक्शन से जुड़े हर छोटे बड़े मुद्दे। देखिए सिर्फ इंडिया वॉइस 18 पर।